चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सेल वॉल से, ठीक है। तो ये इधर जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही होगी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं सबसे पहले। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रा रीचेक द स्पेलिंग, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है जैसे मैंने गलत लिख दी है वो वहाँ पे ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो लेयर प्रेजेंट होती है आपके, ये 4 ही किंगडम में प्रेजेंट होती है। शुरू के 4 किंगडम हमने पढ़े, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे में प्रेजेंट होती है। फिफ्थ जो किंगडम होता है एनिमेलिया, जिसके अंदर हम भी आते हैं, उनकी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। मोनेरा में हमने बैक्टीरिया देखा, और फिर आगे जो प्रोटिस्ट देखे थे उसमें यूग्लिना का एग्जाम्पल लिया था। फिर थर्ड फंगाई में मशरूम, एल्ब्यूगो, म्यूकर जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद प्लांटे में तो प्लांट्स को आपको पता ही है, उनके इन जो मैंने ऑर्गेनिजम्स अभी बोले, इनके जो सेल्स हैं, इनके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको आप सेल वॉल कहते हो, ठीक है। 3 सेल वॉल आपको याद रखनी है। सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है वो एक सब्सटेंस की बनी होती है, जिसको आप पेप्टिडोग्लाइकन कहते हो, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन। एंड सेकंड आपको याद रखनी है फंगाई की। फंगाई किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। थर्ड आपको याद रखना है प्लांटे का। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ये 3 आपको याद रखने हैं। और फंक्शंस ऑफ सेल वॉल अगर आप देखते हो तो एक तो ये स्ट्रेंथ देगी, वॉल तो स्ट्रेंथ ही देती है ना। दूसरा ये टीएच, टीएच। दूसरा ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी यानी रिजिड, समझ रहे हो ना। आई कांट टेल इट इन हिंदी। रिजिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, सख्त कहते हैं ना जिसको, रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है। आपको यही याद रखना है सेल वॉल में। और एक और चीज़, ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग से मतलब क्या है, अगर आप सेल वॉल को हटा भी दोगे ना तब भी सेल सरवाइव कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं सेल के ऊपर। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एज डेड लेयर। ये मरी हुई नहीं है, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिल गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको हटा दोगे तो भी सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि फिर फिफ्थ किंगडम जो आप देखते हो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पर सेल्स तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं ना। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज डेड लेयर और नॉन लिविंग लेयर, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोवर्कर है सेल का। माइटोकॉन्डी क्या लिख दिया ये मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज MITOCHONDRIA, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको जो डिस्कवर किया था वो क्या था, एल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने। आपको याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है। और जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था वो दिया था कार्ल बेंडा ने, कार्ल बेंडा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। इसके बाहर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इट इज बाउंड बाय 2 लेयर्स, और जो बाहर वाली है
उसको आप आउटर लेयर कहते हो, और जो इनर लेयर होती है इसके पास फोल्ड्स होते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये इसकी आउटर लेयर है और इनर लेयर ऐसे फोल्ड्स बना लेती है, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टा, ठीक है। और फ्लूइड प्रेजेंट होता है अंदर वाली साइड, जिसके पास बहुत सारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज आपको मैं चलो बताती हूँ। दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, देखो एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया था पहले साधु संत। साधु संत क्या है? साधना पे बैठे होते हैं, ठीक है। साधना पे बैठे हैं और उनकी आपने ओरा पावर देखी है? वो उनकी जैसे दिखाते हैं ना सीरियल्स में, जैसे उनके अंदर से कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी निकलती दिखाई देती है। तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक टाइम पे साधु था, और इसके अंदर से एनर्जी निकलती थी, और उस एनर्जी को हम अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस एनर्जी को कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना बायोलॉजिकली। एटीपी कहते हैं, ठीक है। इन साधुओं के अंदर से भी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, एटीपी। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा राक्षस आया, ठीक है। इसने क्या किया, ये साधु को खा गया। ये इसकी जीभ है, टंग, और ये साधु को खा गया। अब ये राक्षस और इसके पेट में बैठा अपना साधु यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो साधु बेचारा सीधा सा है, इसने क्या किया, अपने आप को राक्षस के पेट में ही एडजस्ट कर लिया। अब ये राक्षस के पेट में ही सरवाइव करता है और वहां भी एनर्जी जनरेट कर रहा है। देख रहे हो आप कितनी हार्श कंडीशंस में ये तपस्या कर रहा है अब भी। सो ये तो कहानी थी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। पर एक्चुअली हुआ क्या था, देखो। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। वो माना जाता है कि एक टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया जो थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। एक बार क्या हुआ, किसी यूकैरियोटिक सेल ने, जो यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि डायरेक्ट तो ऑर्गेनिजम्स आए नहीं थे, पहले हमने देखा कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। तो जो ये यूनिसेलुलर वाला बात कर रही हूँ मैं पीछे शुरुआत में। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या हुआ होगा, एक टाइम इसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया, और इन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया कि भाई मैं तुझे रहने को जगह दूंगा, तू मुझे एनर्जी दे। इन्होंने आपस में होता है ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो जब से ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह रही है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर ओल्डर देन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल पहले आए थे और यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में सहमति कर ली, और आज भी माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे एक और ऑर्गेनल है, कोवर्कर है, जिसको अब हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होती है, ये सेल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती है। किंगडम एनिमेलिया के सेल्स में नहीं होती है, ये प्लांट किंगडम वाले ऑर्गेनिजम्स की सेल में होती है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी पहले पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी जो बाहर इन्वायरमेंट में रह रही थी, पर इसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया, जिससे अब ये सहमति करके आपस में कि भाई मैं तुझे घर दूंगा रहने को, उसके बदले तू भी मुझे कुछ देगा, या आपस में ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है ना, अब देखो सेल डिवीजन होता है जब, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, ये अपनी खुद की कॉपी बना लेता है। इसको जरूरत नहीं कि सेल से कमांड मिलेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, ये आज भी, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, ठीक है। अपने आप ही रेप्लिकेट कर जाता है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाना। सेल डिवीजन में इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। और
एक और चीज़ मैं बता रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, बताऊंगी अगर याद आएगी तो। हाँ हाँ, आया। देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये तो यूकेरियोटिक सेल की बात है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना न्यूक्लियस तो है नहीं, पर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी इसके अंदर प्रोकैरियोट्स वाला डीएनए प्रेजेंट है, आज भी इसके पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज प्रोकैरियोटिक डीएनए। और ये साधु आज भी एनर्जी जनरेट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये एनर्जी स्टोर भी करता है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी से, इतना आप पढ़ सकते हो, बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम अगले वाले पार्ट्स में करेंगे। ये सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया सही है, नेक्स्ट हम आगे कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। रिवाइज करवा दूं, सेल वॉल किस लिए प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देने के लिए। सिर्फ 4 किंगडम में प्रेजेंट होती है, 4 में से भी आपको सिर्फ 3 का याद रखना है, क्योंकि वही पूछा जाता है मेनली उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सबसे ज़्यादा फंगाई का पूछा जाता है। फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। उसके बाद मुनेरा वालों की पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। ये सब एक सब्सटेंस के नाम है जो आपको जस्ट याद रखने हैं, इनके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद ये स्ट्रेंथ देती है, शक्ति देती है। रिजिडिटी मतलब ये रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड नेचर, बहुत सख्त होती है नेचर में। जैसे वॉल हमारी होती है ना, वॉल घर की वॉल का जो फंक्शन होता है वही इनका फंक्शन होता है। हमें बाहर चोर आते हैं तो चोरों से हम प्रोटेक्ट करती है घर की वॉल। ऐसे अगर बाहर से कोई पैथोजन अटैक करने आता है ना, सबसे पहले उसको सामना करना है, पहले वॉल तोड़ेगा, वो दीवार तोड़ के अंदर आना पड़ता है पैथोजन को, जो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी हमने देख ली कि पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी। ऐसे क्लोरोप्लास्ट नाम का भी एक ऑर्गेनेल है जो हम आगे देखेंगे, जिसको भी एक यूकैरियोटिक सेल खा गया था और आज वो उसी के अंदर रह रहा है, उसी के पेट के अंदर रह के दोनों ने सहमति कर ली है कि तू मुझे शेल्टर देगा, मैं तुझे बदले में वो कुछ और दूंगा। कुछ और सब्सटेंस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी कुछ इंटर्न उसको एज अ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। वो हम आगे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी जनरेट करता है, साधु है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी देख लेंगे। थोड़ी सी फास्ट चलेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि ऑर्गेनल्स बहुत ज़्यादा है और लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। समझ आया तो आई